अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 125 से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पर, खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन। खिलाफत मूवमेंट जिसे तहरीक खिलाफत भी कहा जाता है। तहरीक खिलाफत उस वक्त स्टार्ट हुई थी जब पहली जंग अज़ीम हुई थी, और पहली जंग अज़ीम हुई थी 1914 को। ठीक है। और 1914 को पहली जंग अज़ीम हुई। ये जंग थी जर्मनी की और बरतानवी हुकूमत की। ठीक है। तो बरतानवी हुकूमत और इसके इत्तेहादी ममालिक थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जर्मनी का साथ दिया था तुर्की ने। ठीक है। तो ये 1918 तक पहली जंग अज़ीम रही है। और जो खिलाफत मूवमेंट थी ये जो फिर स्टार्ट हुई है 1919 को स्टार्ट हुई है। ठीक है। और ये चली है 1924 तक। तो हमारा जो एमसीक्यू है वो हमसे यही पूछ रहा है कि कब एंड हुई है। तो 1924 को ये एंड हुई थी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द थ्री हुज वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग द क्रिकेट बैट। तो वो ट्री विलो है जिसकी जो लकड़ी है वो क्रिकेट बैट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होती है। नेक्स्ट है ब्रोजन दास और द फर्स्ट एशियन। ये पहले एशियन थे जो कि जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। ठीक है। और ये फर्स्ट एशियन जो थे, ये इनका क्या था, इन्होंने स्विम अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द केव स्क्वेकर, एन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की बहुत खतरनाक एक किस्म है। ये कहाँ मिलती है हमें, ये जिम्बाब्वे में है। नेक्स्ट है इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज़ यूज। आई डोनेशन में कॉर्निया जो होता है इसे यूज़ किया जाता है किसी दूसरे को देने के लिए, पूरी आँख नहीं दी जाती। ठीक है। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ रोबस्ट। रोबस्ट होता है जिसके मीनिंग में आता है स्ट्रॉन्ग, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। तो इसका उसने एंटोनियम हमसे पूछा है। एंटोनियम मतलब इसका उल्ट, तो इसका उल्ट फ्रेल होगा। फ्रेल जो वर्ड है ये हम पीछे भी कर चुके हैं। फ्रेल जिसका मीनिंग होता है वीक। ठीक है। इधर इसका जो मीनिंग आ जाएगा वो वीक आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कंप्लीट दी प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हमारे पास है, उसको हमें कंप्लीट करना है। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। इन डीड विच इज़ द 7 मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। इस्लामिक ईयर का जो 7 मंथ है वो हमारे पास होता है रजब। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सखर बैरेज। सखर बैरेज के मतलब हमने 2-3 एमसीक्यूज देखे थे, और उसका जो ओल्ड नेम है वो है लेओड बैरेज। इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो मौजूद है जी लेओन। लेओन सिटी ऑफ फ्रांस। ठीक है। इसके आगे मैं फ्रांस भी लिख देता हूँ, क्योंकि बाद का जो ऑप्शन है ये भी लियोन सिटी नहीं देगा, क्या पता वो कंट्री ही बता दे, फ्रांस, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो फ्रांस आपने वहाँ पर टिक करना है। तो लियोन आएगा तो लियोन टिक करना है। ये ऐसे ही है जैसे हम पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान ने जो सी पोर्ट था वो किससे ख़रीदा था, ओमान से कि मस्कत से। ओमान, मस्कत। मस्कत है कंट्री और ओमान उसका सिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड डिजिटल डाटा ओवर अ फोन लाइन। फोन लाइन के ऊपर डिजिटल डाटा भेजने के लिए डिवाइस यूज़ की जाती है मॉडम। यूएसबी जो होती है ये आपको पता है जो मेमोरी डिवाइस होती है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा वो है, क्या कहते हैं एब्रीवेशन। स्कैनर स्कैन करने के लिए होता है, और प्रिंटर प्रिंट निकालने के लिए होता है। मॉडम ही है वो इसका राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस कौन सी डिवाइस है, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट है इटमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ। इटमोलॉजी ये किसकी मतलब के स्टडी हम इसमें करते हैं। तो इटमोलॉजी जो है ये ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। और इसमें बाकी भी ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में बात की गई है इंसेक्ट की, जिसके आगे ही लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी। ठीक है। एंटोमोलॉजी, अगर इटीमोलॉजी आ जाए तो ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। अगर एंटोमोलॉजी आ जाए, ठीक है, दोनों में सिर्फ एन का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर इंसेक्ट की जो साइंटिफिक स्टडी होगी उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। और अगर हम बात करें टीचिंग के हवाले से, तो टीचिंग के लिए होती है पेडागोगी। ठीक है।
और अगर हम आगे चलते हैं सीक्रेट राइटिंग की तरफ तो इसे कहते हैं सीक्रेटोलॉजी। ठीक है, हमारे पास है सीक्रेटोलॉजी, SECRETOLOGY, राइट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट गॉट मैक्सिमम पॉपुलर वोट्स इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में सबसे ज़्यादा जो वोट लिए थे वो किन्होंने लिए थे? तो ऑप्शन सी हिलरी क्लिंटन, ठीक है, इन्होंने लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। इन अप्रैल 2017 नोबेल laureate पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई वाज डेजिग्नेटेड एज। तो ये थी यूएस मैसेंजर ऑफ पीस, यूएन मैसेंजर ऑफ पीस। नेक्स्ट मैथमेटिक्स है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इन द होली कुरान नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट? सूरत अल-नमल। और सूरत अल-नमल के बारे में आपको याद होगा कि ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो कि जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आती है, ठीक है, और सूरत तौबा जिसमें बिस्मिल्लाह आती ही नहीं है। नेक्स्ट है सतपारा लेक इज़ लोकेटेड नियर। जो सतपारा लेक है वो कहाँ पर है? वो स्कर्दू में मौजूद है। इसका ऑप्शन होगा स्कर्दू। द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो आखिरी किंग थे वो थे मोहम्मद ज़ाहिर शाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट है रिवर नील फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। रिवर नील जो है ये कहाँ पर फ्लो करता है? तो ये कैरो, कैरो आपको याद होगा किसका था सिटी, या हम कह सकते हैं कैपिटल? तो ये था इजिप्ट का, ठीक है। और ट्रिपोली भी आपको याद होगा, ये था लीबिया का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दिमश्क, इसे है सीरिया। और जो हमारे पास है एडन, ये है वहाँ का यमन का, ठीक है। ये जो एडन है ये तो सिटी है यमन का, बाकी भी सिटीज़ हैं लेकिन वो साथ कैपिटल भी हैं। लेकिन यमन यहाँ का जो कैपिटल है वो सना है। जो यमन का कैपिटल है वो सना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, कैपिटल जो यमन का है, सॉरी, वो सना है, ठीक है, SANAA। आगे हमारे पास है वाटर गेट स्कैंडल लेड टू द डाउनफॉल विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वाटर गेट स्कैंडल जो था इसमें रिचर्ड निक्सन जो थे वो उनका नेम आया था। ये स्कैंडल क्या था इसके मतलब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर MCQs यही पूछे जा रहे हैं, इसके मतलब और मज़ीद पूछा नहीं जा रहा, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको आगे मज़ीद जानने की। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंडेड। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो थी वर्ल्ड वार 1, पहली जंग अजीम। हु बिल्ड द बादशाह मॉस्क इन 1673। 1673 में बादशाह मॉस्क किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। गुड। द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकन बाय। ये किसने सिंतास मादा, जो कि आपको याद होगा ये कब हुआ था? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 1960 में हुआ था। गुड। तो ये करवाया किसने था? क्या यूएस ने करवाया था, IMF ने करवाया था, यूनाइटेड नेशन ने, क्या वर्ल्ड बैंक ने? तो ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, ठीक है। मुआहदा जो हुआ था वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने एक MCQ पढ़ा जिसमें सिलिका वैली पढ़ा था हमने, जो कैलिफोर्निया में मौजूद है, और वो कंप्यूटर्स वहाँ पर की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं स्ट्रीट है वो, ठीक है। whom did लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस इन 1947 एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड वेवल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट छोड़ने के बाद हम चलते हैं 28 पर। विच एक्ट विद सम अमेंडमेंट्स वाज अडॉप्टेड एज अ इंटरिम वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अमेंडमेंट कहते हैं उसमें कुछ चेंजिंग की गई थी। तो इंडिया में एक एक्ट बना था 1935, ठीक है, उसी में ही चेंजिंग करके पाकिस्तान ने उसे लॉन्च किया था या अपनाया था। SHO जो कि पुलिस में होता है, बाकी डिपार्टमेंट में भी होगा, तो उसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर उसका टोटल वो स्टैंड होता है, एब्रीविएशन है उसका। हजतुल वदा, हजतुल सॉरी विदा वाज डन बाय द प्रॉफिट 632 AD। नेक्स्ट PNG इज़ अ फाइल एक्सटेंशन। PNG फाइल एक्सटेंशन है इमेज की, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे अब्दुल
अब्दुल राशिद, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ये एमसीक्यूज। अब्दुल राशिद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट को छोड़ने के बाद आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन। आपको पता होगा वाज ड्रॉन, और ये कब ड्रॉन की गई थी? 1893 में की गई थी। गुड। नेक्स्ट है ही इज सफरिंग डैश कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इसका आंसर आएगा A new religious Deen Ilahi was introduced to reconcile Hindus Muslim by which Mughal empire? तो ये इसका आंसर जो है वो हमारे पास है अकबर, इसका आएगा अकबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अर्थ? रिपीटेड एमसीक्यूज। एलजी। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, तो आउटपुट क्वालिटी किसी प्रिंटर की वो डॉट पर इंच से मेजर की जाती है, डॉट पर इंच। फाइंड द एवरेज को निकालने के बाद यहाँ से आते हैं मैथमेटिक्स। यहाँ पर द ईडी फाउंडेशन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ईडी फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, जिसके पास आई थिंक एक या दो अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के तौर पर एम्बुलेंस की सर्विस को प्रोवाइड करती है। उसके बाद है यू कैन ईजीली गेट मनी, यू डैश योर ऑर्नामेंट्स, यू गेट योर ऑर्नामेंट्स। चिनाब मीट्स रिवर झेलम, और ये कहाँ पर जो चिनाब मीट्स रिवर करता है? ट्रिम्मू में, ठीक है। उसके बाद है इन टर्म्स ऑफ एरिया द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है। द प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग बेसबॉल, जो बेसबॉल के लिए प्लेग्राउंड प्ले जहाँ खिलाया जाता है उसे डायमंड कहते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक मैंने पेज है जिसमें मुख्तलिफ जो है खेलों के वो बनाए गए हैं, प्लेग्राउंड के नेम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लास्ट इसी फाइल के लास्ट पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से गेम्स हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास है सबसे पहले डायमंड। कोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है। और रिंग के लिए रिंग में होती है बॉक्सिंग होती है, स्केटिंग होती है। इसके बाद रिंक जो होता है RIN के, इसमें होता है कर्लिंग, आइस हॉकी, ठीक है। और इसके बाद जो है ट्रैक, उसमें एथलीट्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद है कोर्ट्स में गोल्फ होता है, और एरिना यहाँ पर हॉर्स राइडिंग होती है और पोलो होती है। ऊपर वाला गलत लिख दिया गया था, तो बाद में मैट, यहाँ पर जोडो, कराटे, ठीक है। और डायमंड में आपको जैसे मैंने पहले बता दिया है, डायमंड में जो जिसके मतलब हम MCQs पढ़ रहे थे उससे उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तकरीबन तमाम खेलों के लिए हैं। इंशाल्लाह इनमें से कोई भी आएगा तो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं इसे। तो डायमंड था बेसबॉल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरेंथोलॉजी, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ऑरेंथोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है बर्ड्स की, ठीक। एनिमल्स की बात करें तो उससे कहते हैं जूलॉजी, बर्ड्स की बात करें तो उससे कहते हैं हम ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स की, ये जो आपको देख रहे हैं बी ऑप्शन में, रेप्टाइल की होती है हर्पेटोलॉजी। यहाँ मैं लिख देता हूँ हर्पेटोलॉजी, HARPETOLOGY, हर्पेटोलॉजी से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो सी प्लांट्स है इसे कहते हैं मेराइन बॉटनी, जिसमें हम सी जो प्लांट्स होते हैं उनके मतलब देते हैं। इट्स वर्ड इज मेरीन बॉटनी, इसमें हम स्टडी करते हैं इनके मुतालिक। आगे है हमारे पास द वर्ल्ड फेमस मेडियम तसाउट म्यूज़ियम, इसे मेडियम तसाउट भी कहा जाता है, तसाउट भी कहा जाता है म्यूज़ियम, ये जो कि लोकेट करता है लंदन में। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था इसे। लंदन में ये क्या है म्यूज़ियम है जहाँ पर मशहूर जो सेलिब्रिटी हैं जैसे कि क्वीन एलिज़ाबेथ है, ठीक है। इसके बाद सदर ओबामा है, डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडन है, और इंडियन कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी वहाँ पर स्टैचू बना कर रखे गए हैं वैक्स से। वैक्स क्या होती है? मोम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उससे वहाँ पर स्टैचू बना कर रखे हुए हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर इसे देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो रियल है। नेक्स्ट है बाबरी मॉस्क,
विच वाज डिमोलिश, जिसको ख़त्म किया गया था, डिमोलिश किया गया था, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंसिचुएटेड इन द प्रूवन स्टेट ऑफ यूपी, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं द एंटोनिम ऑफ विर्चू। विर्चू कहते हैं नेकी को, इसका उल्ट हमने बताना है तो इसका उल्ट होगा विस या वाइस, सॉरी वाइस। वाइस क्या होता है? वाइस कहते हैं इमोरल, गैर इखलाकी, इमोरल बिहेवियर कह सकते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंस दे बिगन हाउ मैनी ओलंपिक गेम हैव बीन हेल्ड इन अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने जो है ओलंपिक गेम हो चुके हैं? तो अभी तक कोई भी नहीं हुआ, 0। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम होगा 2026 में, 2026 में पहला गेम साउथ अफ्रीका में, सॉरी कॉन्टिनेंट अफ्रीका में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है शर्मीन ओबेद चिनोय won an Oscar award for the second time for her documentary movie, इसे ये भी हम पहले भी देख चुके हैं इसको, पिछले हम कुछ वीडियोस में। ठीक है। तो ये जो शर्मीन ओबेद चिनोय है, इन्हों को जो अवार्ड मिला था वो अ गर्ल इन द रिवर में मिला था। और बाकी भी जो इन्हीं की डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हैं, ठीक है, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री मूवी से मुराद ये मतलब कि कोई 1 या 1.5 घंटे की मूवीज़ नहीं है, ये शॉर्ट मूवीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेसिबल इज़ अ यूनिट यूज़ किस लिए करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम डेसिबल के यूनिट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट कहते हैं इनर्जेटिक होना, किसी चीज़ का एनर्जी से भरा हुआ होना। तो इसका ऑप्शन ए सही आएगा, स्पिरिटेड जिसे कहा जाता है ना, स्पिरिटेड वो होता है। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं डोसाइल, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ओबीडियंट जो होता है, हुक्म को मानने वाला। ठीक है, ओबीडियंट, पाबंद। और उसके बाद हमारे पास है पेशेंट का, पेशेंट आपको पता होगा। उसके बाद है सार्केस्टिक। सार्केस्टिक कहते हैं तंजिया। ठीक है, किसी को तंजिया कहना, तंज लगाना, उसे सार्केस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है हेलसिंकी इज़ अ कैपिटल ऑफ। हेलसिंकी जो है ये जो है कैपिटल है फिनलैंड का। फिनलैंड ऑप्शन ए इज़ अ, ये हेलसिंकी का कैपिटल है। इसी तरह जो इस्टोनिया है, ये कैपिटल है टालिन का। स्पेलिंग है उसके TALL, सॉरी डबल एल, हाँ ठीक है, INN, टैलिन। और जो आइसलैंड है, ये है री, इसकी स्पेलिंग है REY। और आगे आते हैं KJAVIC। ठीक है। रेकजाविक, ये आइलैंड है, आइसलैंड का है। ठीक है। और जो डेनमार्क है, इसका है कोफिहेंजन, कोफी कोफेनहेगन, कोफेगन। ठीक है। नेक्स्ट है, इनके ज़रा नेम थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल होती है। हाउ डू यू फील डैश देयर कमिंग, हाउ डू यू फील अबाउट देयर कमिंग, अबाउट देयर कमिंग। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश एट, पाकिस्तान में बना था कराची में। और इसका जो नेम है वो भी कुछ इसी तरह का है, जिसे कहते हैं KANUBB, कैन्यूप। और दूसरा हमारे पास है, ये जो बना था ये 1966 में बना था, 1966 में। When was the first general election under the 1973 constitution were held? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हेल्ड हुए थे, वो जारी बात है 1977 में हुए थे, 1977। द बुक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनली वॉलपर्ट। सम इम्पोर्टेंट बुक्स मैंने लिस्टेड की हैं, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वही मैंने इसी PDF के जो लास्ट में उसे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट। नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं में से क्वेश्चन अक्सर PPSC में पूछा जाता है। ये रही, ये आप कुछ बुक्स देख रहे हैं, जैसा कि पहले है डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान, ये A अजीज़ ने लिखी है। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, जिसका भी हम MCQs पढ़ रहे थे, वो स्टैनली वॉलपर्ट ने लिखी है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये KK अजीज़ ने लिखी है।
ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद ने। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन ने। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, चौधरी मोहम्मद अली ने। टू वर्ड्स पाकिस्तान, वहीदुज़्ज़मान ने। जिना, क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, हेक्टर ब्लिथो ने। ठीक है, देखना कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है। पहला अगर दूसरा अगर आप इसको देखें, यहाँ मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, जिना ऑफ पाकिस्तान को अगर आप देखें तो स्टैनली वॉलपर्ट है। और अगर आप इसको देखें, जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, जस्ट क्रिएटर का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हेक्टर ब्लिथो ने लिखी है। ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया, वीवे मैनन। लास्ट को छोड़कर ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हाईलाइट किया ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जिना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनली वॉलपर्ट। जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, हेक्टर ब्लिथो। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। ऊपर चलते हैं। बैटल ऑफ बदर, याद होगा आपको ये कब लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बदर 2 हिजरी को लड़ी गई थी, गुड। और लड़ी किस मंथ में गई थी, रमज़ान में लड़ी गई थी। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्च इंजन वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन। तो इन्होंने गूगल को फाउंड किया था, जिसके जो करंट सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। इन दी वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या चीज़ है। लिनक्स ना तो मेलवेयर है, मेलवेयर कहता है कोई वायरस। ठीक है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, नो, ऐसा कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। एप्लीकेशन से मुराद है कोई सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिल्मवेयर भी नहीं है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, डैश इज द करंट ईयर ऑफ हिजरी कैलेंडर। तो डैश से मुराद अभी तो चल रहा है 1443। ठीक है, हिजरी द करंट हिजरी, इनमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा क्योंकि पेपर पुराना है, इसलिए यहाँ पर डेट्स पुरानी लिखी हुई है। 64 को छोड़कर 65। हाउ मेनी टाइम पाकिस्तान वॉन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिटेल से देखा था। तो 2 टाइम्स पाकिस्तान ने वॉन किया था इसे। और 2 टाइम में पहला जो टाइम था उसमें था 2002 में। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने किया था 2006 में। ठीक है, ये 2 टाइम जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है पाकिस्तान ने विन किया था। नेक्स्ट, जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला एमसीक्यूज, नेम द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद वसीम। तो चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो एम वसीम। व्हाट डज हिजर असवद मीन, हिजर असवद का मतलब क्या है। तो इसका जो आंसर बनता है वो है ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी, ज़मीन सन के बहुत ही करीब है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है विच केमिकल इन टबैको कॉज स्मोकर टू बी एडिक्टेड इन स्मोकिंग, निकोटीन। उसके बाद है विच कंट्री है द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की रही हैं। उसके बाद है गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ, गेस्टापो ये सीक्रेट पुलिस है जर्मनी की। हाउ मेनी टाइम द मदर ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रन फ्रॉम हिल ऑफ सफ़ा एंड मरवा इन सर्च ऑफ वाटर, 7 टाइम। Which of the following princely state was the first to formally accede पाकिस्तान। तो वो बहावलपुर स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को बनते ही इसमें शमूलियत का ऐलान किया था। नेक्स्ट है हयात जावेद रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली ऑन द लाइफ ऑफ द सर सैयद अहमद खान, बहुत बार रिपीट हो चुका है। मिसेस यास्मीन लारी द रिसेप्टेंट ऑफ सितारा इम्तियाज इज़ अ फेमस नेम इन द फील्ड ऑफ, ये आर्किटेक्चर थी। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास डी, राइट ऑप्शन। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान बहुत बार रिपीट हो गया है 1951 में। और सब कॉन्टिनेंट में पहली सेंसस हुई थी 1881 में। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज़ वन ऑफ दी कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज़ वन ऑफ दी बिगेस्ट प्रोजेक्ट फॉर सोलर पावर जनरेशन इन पाकिस्तान, वेयर इट इज़ लोकेटेड, ये बहावलपुर में लोकेट करता है।